अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग फास्फेट बफर बनाना सीखेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगी कि अगर आप लोगों को कोई भी बफर सॉल्यूशन बनाने का कहा जाता है तो कैसे इजीली आप उसे बना सकते हैं। फास्फेट बफर बनाने के लिए जो साल्ट यूज किया जाता है वो डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट डाईहाइड्रेट होता है और जो एसिड यूज किया जाता है वो सोडियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट मोनोहाइड्रेट होता है। 0.1 मोलर फास्फेट बफर इन 500 ml बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि कितने ग्राम साल्ट यूज होगा और कितने ग्राम एसिड यूज होगा। यानी अब आप लोगों ने साल्ट और एसिड का मैच फाइंड करना है ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि 0.1 मोलर फास्फेट बफर बनाने के लिए कितने ग्राम साल्ट यूज होगा और कितने ग्राम एसिड यूज होगा। अब सिंपली साल्ट और एसिड का मैच फाइंड करने के लिए मोलैरिटी का फार्मूला लगाना है और इसमें वैल्यूज को पुट करना है। हम लोगों ने मोलैरिटी 0.1 पुट करनी है क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास यही था कि 0.1 मोलर फास्फेट बफर बनाना है और मैच हम लोगों ने फाइंड करना है साल्ट का भी और एसिड का भी। मोलर मैच जो साल्ट है उसका 177.96 है और जो एसिड है उसका मोलर मैच 119.98 है। आप लोगों ने याद रखना है कि जब हम लोग लैब्स में ये साल्ट और एसिड यूज करते हैं ना, इसके ऊपर बी लिखा होता है। यहाँ पर तो ये इतना विजिबल नहीं है, लेकिन जब आप लैब में यूज करेंगे ना डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट डाईहाइड्रेट, तो उसके नीचे लिखा होगा कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है। लैब्स में इस तरह जितने भी साल्ट और एसिड्स होते हैं उनके नीचे उनका मॉलिक्यूलर वेट लिखा होता है। अब देखिए हम लोगों ने मोलैरिटी की वैल्यू भी लिख दी, मोलर मैस भी लिख दिया। अब साल्ट और एसिड का मैस फाइंड करने के लिए हम लोग वॉल्यूम कितना लिखेंगे। अब मोस्टली लोग कहते हैं कि 500 ml लिख देंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग 500 ml नहीं लिख सकते। देखिए जो 500 ml है वो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि 0.1 मोलर फास्फेट बफर इन 500 ml, यानी जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम होना चाहिए ना वो 500 ml होना चाहिए। अब इसमें से हमारे पास साल्ट का वॉल्यूम कितना है और एसिड का वॉल्यूम कितना है ये अभी हमें नहीं पता। अब हम लोग देखते हैं कि हम इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब आपने हेंडरसन इक्वेशन लिखनी है और इसमें वैल्यूज को पुट करना है। तो देखें pH 6 के इक्वल है और pKa आपको पता होने चाहिए कि फास्फेट बफर की 6.8 होती है, ठीक है। अब जब आप 6.8 को इस साइड पर लेके आएंगे तो -0.8 आ जाएगा। अब -0.8 का जब आप एंटी लॉग लेंगे तो 0.158 आ जाएगा। अब जब नीचे कुछ भी नहीं होता तो आप 1 लिख सकते हैं। अब साल्ट जो है वो आपके पास 0.158 है और जो एसिड है वो 1 है। अब साल्ट 0.158 है, एसिड 1 है। जब साल्ट और एसिड को प्लस करेंगे तो 1.158 आ जाएगा। अब देखिए 1.158 ml के पास साल्ट कितना है। टोटल हमारे पास 1.158 ml हुआ है ना साल्ट और एसिड को मिला के, तो 1.158 ml के पास साल्ट कितना है 0.158, ठीक है। तो जब 1.158 ml के पास साल्ट 0.158 है तो 1 ml के पास साल्ट कितना होगा। तो 0.158 को आपने फिर डिवाइड करना है 1.158 ml से, ठीक है, तो आपके पास 0.136 आ जाएगा। जब 1.158 ml के पास साल्ट 0.158 है, 1 ml के पास साल्ट जो है वो 0.136 है, तो 500 ml के पास साल्ट कितना होगा। क्योंकि हम लोगों ने 500 टोटल जो है वो हमारे पास वॉल्यूम 500 है ना, तो 500 जो हमारे पास टोटल वॉल्यूम है उसमें से हमारे पास साल्ट का वॉल्यूम कितना है। तो 500 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 0.136 से, तो आंसर जो है वो 68.22 ml आ जाएगा। अब देखें टोटल वॉल्यूम हमारे पास 500 था। अब टोटल वॉल्यूम में एसिड वॉल्यूम था और साल्ट वॉल्यूम था, ठीक है। जब टोटल वॉल्यूम 500 था और इसमें से साल्ट वॉल्यूम हम लोगों ने फाइंड कर लिया कि 68.22 है, तो जब हम लोगों ने एसिड वॉल्यूम फाइंड करना होगा तो हम लोगों ने 500 में से माइनस करना है 68.22 ml को। तो जो एसिड वॉल्यूम आया है वो हमारे पास 431 ml आया है। अब हम लोग एसिड वॉल्यूम एंड साल्ट वॉल्यूम की वैल्यूज को फार्मूला में पुट करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब आपको साल्ट और एसिड वॉल्यूम पता लग चुका है, तो अब आपने सिंपली इसमें वैल्यूज को पुट करना है। जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आपने साल्ट 1.21 ग्राम्स लेना है और एसिड आपने 5.16 ग्राम्स लेना है। 1.21 ग्राम साल्ट लेना है, 5.16 ग्राम एसिड लेना है, ये हमने मेजर कर लेना है। उसके बाद फ्लास्क में थोड़ा सा पानी डालना है और इसमें एसिड और साल्ट भी डाल देना है, ठीक है। उसके बाद इसको अच्छी तरह डिसॉल्व करना है। जब ये अच्छी तरह डिसॉल्व हो जाएगा तो अब जो हमारे पास फ्लास्क होगी इसमें अप टू 500 ml इसमें पानी डालना है। तो इस तरह हम लोग 0.1 मोलर फास्फेट बफर इन 500 ml बना सकते हैं।
अब अगर आप लोगों को इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही फार्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। वो मोलैरिटी डिफरेंट करके दे सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में तो हमें 0.1 मोलर दिया गया था ना, तो वो आपसे 0.5 मोलर भी कह सकते हैं, 0.6 मोलर भी कह सकते हैं। तो सिंपली आपने मोलैरिटी की वैल्यूज पुट करनी है जो क्वेश्चन में दी गई होंगी। मोलैरिटी के अलावा पीएच चेंज करके भी दे सकते हैं, तो हेंडरसन इक्वेशन में आपने वही पीएच की वैल्यू लिखनी है जो क्वेश्चन में दी गई होगी। इसके अलावा वॉल्यूम इस क्वेश्चन में हमें 500 ml दिया गया था। अब आप लोगों ने ये देख लेना है, अगर क्वेश्चन में 1000 ml होगा तो आप क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, यानी जहाँ पे आपने वॉल्यूम 500 लिया है फिर आप 1000 ml के हिसाब से सॉल्व करेंगे। गोट इट। उम्मीद है आज की इस वीडियो में जितनी कैलकुलेशंस थी आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी बात की नहीं समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।